अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फ्लोर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉन्चिंग स्ट्रेटजी ऑन अमेज़ॉन। ज़्यादा कॉमन पाकिस्तान के अंदर रही है क्योंकि जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी कोर्स करवाए गए हैं, बेसिकली उनके अंदर इस लॉन्चिंग स्ट्रेटजी को बहुत कॉमनली इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ज़्यादातर लॉन्चिंग स्ट्रेटजी यही रही है। और वो स्ट्रेटजी है बेसिकली गिव अवेज़ की। और अगर इसका हम स्टार्ट करें या कौन से स्टेप्स होते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट बेसिकली हम ये मेक श्योर कर रहे हैं दैट यू हैव अ लिस्टिंग विच इज़ रिटेल रेडी। उसके बाद आपके पास कुछ रिव्यूज़ हैं जो कि अपने फैमिली फ्रेंड से ले सकते हैं। पेड मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ से ले सकते हैं। पहले अर्ली रिव्यू प्रोग्राम था, अब नहीं है, लेकिन वाइन प्रोग्राम अभी भी मौजूद है। बेसिकली वो ब्रांड रजिस्टर लोगों को ही मिलता है, ब्रांड रजिस्टर सेलर्स को ही मिलता है, तो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप फैमिली फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। तो आपके पास रिव्यूज़ आ चुके हैं। अब उससे नेक्स्ट स्टेप बेसिकली ये है कि आपको गिव अवेज़ करने हैं। और गिव अवेज़ करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कितने डेली किसी कीवर्ड के अगेंस्ट आपको सेल्स करना पड़ेगी। 8 से 10 दिन, बेसिकली 8 दिन का टाइम होता है, लेकिन क्योंकि कई दफ़ा सेल पैटर्न चेंज हो सकता है, सेल ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो आप कहीं ना कहीं अगर लैग कर सकते हैं, तो इसलिए तकरीबन 12 दिन तक इसको प्रैक्टिस किया जाता है ताकि आप उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सकें ऑन अ फर्स्ट पेज। अब आपको कैसे पता चलेगा कितनी सेल्स करना पड़ेंगी? वैसे हीलियम 10 का टूल अवेलेबल है, Cerebro, वो बेसिकली आपको बताता है इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी सेल्स आपको करना पड़ेंगी टोटल, और वो आप डिवाइड कर सकते हैं और डेली भी आपको बेसिकली वो बता देता है इतनी सेल्स आपको करना पड़ेंगी और आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आपको ये पता चलता है। स्टार्ट के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता था, हीलियम 10 नहीं था, तो लोग क्या करते थे, कीपा मैनुअली जो है कार्ट 99 वाला प्रोसेस जो है वो यूज़ करते थे, जिससे ये पता करने की कोशिश करते थे कि कंपैटिटर कितनी सेल्स कर रहे हैं या टॉप 10 सेलर्स कितनी सेल्स डेली करते हैं किसी खास स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट, ताकि वहाँ पे हमें आइडिया हो कि कितनी सेल्स हो रही हैं। BSR को भी फॉलो किया जाता था अकॉर्डिंगली, बट इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। और इसके बाद जब आपको ये पता चल गया कितना स्टॉक देना है, कितने यूनिट्स आपको गिव अवे करने हैं, तो फिर उसके लिए आप लोगों को ढूंढते हो। 2-3 तरीके हैं उसके लिए भी। मैनुअली भी लोगों को ढूंढा जाता था अगर आपको थोड़े गिव अवेज करने हैं। अगर आपको ज़्यादा गिव अवेज करने हैं तो मैनी चैट्स, इस तरह के बोट वगैरह अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनके साथ फेसबुक एड्स वगैरह चलाए जाते थे, पिंटरेस्ट एड्स चलाए जाते थे। इस तरह से बाकी एड्स चला के आपकी एक ट्रैफिक होती थी जो कन्वर्ट होती थी। मैनुअली इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, यहाँ सुपर URL दे दिया जाता था, रिबेट की, इस तरह के बहुत सारे पांडा बूम, इस तरह के टूल्स आज भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू रैंक बाय डूइंग गिव अवेज। तो ये एक बेसिक सिनेरियो टू अंडरस्टैंड हाउ यू रैंक बाय गिविंग अवे योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री। और उसके बाद आप रैंक करते हो, वंस यू आर रैंक्ड, अब उसके बाद एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की जाती है। उसके बाद जब आप एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हो तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत हाई रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आप ही के लोगों ने बाय किया होता है, तो वो कंटिन्यूसली आपको रिव्यूज़ भी कर रहे होते हैं। आप क्योंकि रैंक्ड हो चुके हैं तो अमेज़ॉन भी आपको ज़्यादा उसमें जो है कन्वर्जन रेट दे रहा होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर मुझे जो लगता है स्ट्रैटेजी जो है ये सबसे ज़्यादा काम तब आती है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट फ्लिप करना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर बूस्ट करता है और उसकी एडवर्टाइजिंग भी रिफ्लेक्ट करती है कि भाई आपको थोड़े से पैसे लगाना पड़ रहे हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि ऑर्गेनिकली आ रही होती है क्योंकि वो रैंक हुआ था बाय यूजिंग गिव अवेज। तो ये एक इम्पैक्ट होता है इसका गिव अवेज का, और ये सारी स्ट्रैटेजी इस तरह से काम करती है। और आई होप कि अब आपको समझ आ गई हो ये किस तरह से काम करती है और आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने सेलर्स, क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए, और दूसरे लोगों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इफ़ यू like my videos, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with an other video. Till that time, thank you so much and Allah Hafiz.